एक गांव छुट्टनपुर के पास घने नारियल के जंगल थे जिन पर चुड़ैल का साया था। वहां एक काली चुड़ैल रहती थी जो आने जाने वालों को अक्सर परेशान किया करती थी। कभी वो उनको धक्का देकर गिरा देती, कभी उनके कपड़े गंदे कर देती। उसी गांव में मोहन नाम का एक नारियल पानी वाला रहता था। मोहन बहुत ही गरीब था। वो जंगल में दूर दूर जाकर नारियल के पेड़ से नारियल पानी लाकर जमा करता और उसको बेचता था। एक दिन मोहन जंगल में नारियल पानी की तलाश में भटक रहा होता है। क्या जिंदगी है मेरी भी, सुबह से शाम हो जाती है नारियल पानी ढूंढने में और पैसे के नाम पर मिलता है ठेंगा। मनहूस जिंदगी। आज तो पता नहीं कैसा मनहूस दिन है, एक भी नारियल नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक नारियल के पेड़ पर पड़ती है। उस नारियल के पेड़ पर बहुत ही मोटे और पानी से भरपूर नारियल लगे होते हैं। मोहन उनको देखकर खुश हो जाता है। इतना भी मनहूस नहीं हूँ मैं। क्या नारियल पानी है इस पेड़ पर, इनको तोड़ने के बाद तो अच्छी कमाई हो जाएगी। ऐसा सोचकर मोहन उस पेड़ पर चढ़ जाता है और नारियल तोड़कर नीचे गिराने लगता है। लगता है इस पेड़ के नारियल बेचने के बाद 3-4 दिन तक मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तभी मोहन की खराब किस्मत के कारण एक टूटा हुआ नारियल के पेड़ के नीचे से गुजर रही चुड़ैल के ऊपर गिरता है। अरे मर गई रे, ये मेरे सर पर किसने ईंट फेंकी? कौन मनहूस है? अरे ये तो कोई नारियल तोड़ रहा है। उधर चुड़ैल को गुस्से में चिल्लाता देख मोहन डर जाता है और नीचे देखता है। अरे बाप रे, मर गया। ये तो काली चुड़ैल है। हे भगवान, ये नारियल इसी के सिर पर गिरना था, अब ये मुझे मार डालेगी। हे भगवान बचा ले, भगवान बचा ले। ऐसा सोचकर मोहन नारियल के पेड़ के पत्तों के पीछे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल नीचे से पेड़ को हिलाने लगती है, जिसकी वजह से मोहन का हाथ पेड़ से छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अरे मर गया रे, मेरी कमर। बचाओ बचाओ। लेकिन चुड़ैल मोहन को पकड़ लेती है और बोलती है, शैतान के बच्चे, तूने मुझे नारियल से क्यों मारा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी मोहन बोलता है, चुड़ैल जी, आप भी ना कितनी भोली है। मैंने आपको नारियल मारने के लिए थोड़ी फेंका था, बल्कि उसका पानी पीने के लिए फेंका था। हाँ। बहुत सयाना बन रहा है बत्तख जैसी शक्ल वाले। तुझे नहीं पता चुड़ैलें नारियल पानी नहीं पीती, हम सिर्फ इंसानी खून पीती हैं, जैसे अब मैं तेरा पीऊंगी। अरे चुड़ैल जी, पूरी बात तो सुनो। अब तो बस हर बात में मार काट की बात करती हो। अरे मुझे पता है कि आप चुड़ैलों में से अलग हो, इसलिए मैंने आपको नारियल पानी पीने के लिए दिया। पता है, हमारी फिल्मों की गोरी गोरी हीरोइनें भी खूब नारियल पानी पीती हैं। हाँ, इसके बड़े फायदे होते हैं। मोहन के मुंह से ये सब सुनकर चुड़ैल का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है और वो मोहन से नारियल पानी देने के लिए कहती है। मोहन अपने बड़े से चाकू से नारियल पानी छिलता है और चुड़ैल को दे देता है। अरे वाह, सचमुच इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। वाह लड़के, एक और दे तो जरा। ऐसा कहकर चुड़ैल कुछ नारियल और पी जाती है। तूने मेरा दिल खुश कर दिया है। ये ले सोने का सिक्का, और अब से तू मुझे रोज नारियल पानी पिलाएगा। इसी कीमत पर मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगी। मोहन सोने का सिक्का पाकर खुश हो जाता है और चुड़ैल को रोज नारियल पानी पिलाने का वादा करके घर चला जाता है। घर पर उसकी पत्नी रूपमती उसका इंतजार कर रही होती है। अरे कहाँ रह गए थे आप? इतनी देर कहाँ हो गई? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें घर की चिंता है या नहीं? मन तो कर रहा है तुम्हें जोर से एक लात मारूं। अरे भगवान, तुम भी ना कितना गुस्सा करती हो, लेकिन माँ कसम, गुस्से में तुम बिल्कुल स्ट्रॉबेरी बन जाती हो। हाँ। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर मोहन रूपमती को चुड़ैल और उसके बीच की सारी घटना बताता है और वो सोने का सिक्का भी रूपमती को देता है, जिसे देखकर रूपमती खुश हो जाती है। अरे वाह मेरे वरुण धवन, तुमने पहली बार कोई अच्छा काम किया है। अब बस उस चुड़ैल को नारियल पानी पिलाते रहो और सोने का सिक्का लेते रहो। वाह, मजा आ गया।
फिर मोहन और रूपमती खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह मोहन फिर से जंगल जाता है और नारियल तोड़कर चुड़ैल को पीने के लिए देता है। सचमुच बहुत मजा आता है पीने में। चुड़ैल नारियल पानी पीती और मोहन को फिर से सोने का सिक्का दे देती है। मोहन सोने का सिक्का लेकर वापस घर चला जाता है और रूपमती को सिक्का दे देता है। ये सिलसिला चलता रहता है। धीरे धीरे मोहन और रूपमती अमीर होने लगते हैं। ये देखकर पड़ोसी उनसे जलने लगते हैं। एक दिन उसका पड़ोसी दीनू और उसकी पत्नी बीना बात कर रहे होते हैं। अरे तुम भी कुछ कर लो, रोज मुंह उठाकर जाते हो और रात में खाली हाथ आ जाते हो। अपने पड़ोसी मोहन को देखो, अमीर होने लगा है, अपने घर रोज नई नई चीजें लाता है और रूपमती को देखो, रोज नए कपड़े पहनती है। अरे मनहूस औरत, करता तो हूँ रोज रोज काम, अब क्या डाकू बनकर लोगों को लूटूं? जाकर पूछ उनसे इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, बेचता तो वो नारियल पानी ही है। सुनो जी, ज्यादा मनहूस मनहूस मत करो। मेरे पिताजी गांव के सरपंच हैं, उनसे कह के इतने पंच पड़वाऊंगी ना, ठीक हो जाओगे। करना धरना कुछ है नहीं और घमंड देखो इनका। बीना के बाप का जिक्र होते ही दीनू घबरा जाता है और बोलता है, अरे भगवान, अब पिताजी को बीच में लाने की क्या जरूरत है? मेरा वो मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा था, एक बार रूपमती से बात तो कर लो। दीनू के समझाने पर बीना अगले दिन रूपमती के घर जाती है और उससे बहाने से पूछती है और बड़बोली रूपमती बीना को सारी बात बताने लगती है। अरे रूपमती बहन, बहुत मेहनत करती हो तुम भी और खूब पैसे भी बना रही हो। लगता है लॉटरी लगी है तुम्हारी, क्यों? कुछ ऐसा ही समझ लो बहन, बस अच्छे दिन आ गए हैं। कुछ हमें भी बता दो, ये दीनू तो बिल्कुल नालायक है, किसी काम का नहीं। मेरा तो मन करता है आत्महत्या कर लूं। बीना को ऐसे बोलते देख रूपमती को दया आ जाती है और वो बीना को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर बीना अपने घर जाती है और दीनू को बोलती है, मेरे जेम्स बॉन्ड, तुम सही बोलते थे, इन लोगों की लॉटरी ही लगी थी। आज उस बेवकूफ रूपमती ने मुझे सारी बात बता दी। हम भी इन बेवकूफों की तरह खूब अमीर हो जाएंगे। फिर बीना दीनू को सारी बात बता देती है। उधर रात में मोहन घर आता है। वो बहुत परेशान होता है। उसे ऐसे परेशान देख रूपमती बोलती है, क्या हुआ जी, आप तो बहुत परेशान लग रहे हो। अरे क्या बताऊं रूपमती, आज पूरे जंगल में कुछ नहीं मिला और उस नारियल पानी पीने वाली चुड़ैल ने धमकी दी है कि कल मैं अगर नारियल पानी नहीं लाया तो मुझे मार डालेगी। तुम परेशान मत हो, हम इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे, तुम बस कल जंगल मत जाना। अगले दिन मोहन जंगल नहीं जाता और दीनू लालचवश जंगल में जाता है, लेकिन जंगल में उसे कहीं नारियल नहीं मिलता। अरे ये क्या हो रहा है, इस पूरे के पूरे जंगल में एक भी नारियल नहीं है। अगर चुड़ैल मिल गई तो उसे मैं क्या दूंगा। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। ये मोहन तो बहुत ही तेज और समझदार निकला, अपनी जान बचाने के लिए तुझे भेज दिया। चुड़ैल? क्या मतलब, मोहन ने मुझे भेज दिया? हाँ हाँ, कल वो मोहन आया था, उसने मुझे नारियल पानी pीने के लिए नहीं दिया, जिसकी वजह से मैं उसकी जान लेना चाहती थी, लेकिन उसने मुझसे वादा किया था कि वो अपने बदले किसी और को भेज देगा, मैं उसका खून पी लूं। वो सचमुच वादे का पक्का है। तो ये उस मोहन और उसकी बीवी की योजना थी, अपनी जान बचाने के लिए मुझे फंसा दिया। मुझे छोड़ दो चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो। तुझे उस मोहन ने नहीं, तेरे लालच ने फंसाया है। वो तो समझदार था, उसे पता था कि एक दिन नारियल जंगल से खत्म हो ही जाएंगे और उसे अपनी जान बचानी पड़ेगी। इसलिए उसने तुझे फंसा दिया, लालची इंसान। ऐसा कहकर चुड़ैल दीनू को मारकर उसका खून पी जाती है। इस खून का अपना अलग ही मजा है, लेकिन एक बार नारियल जंगल में दोबारा उगने दो, वो मोहन का बच्चा मेरे से नहीं बचेगा। बड़े सोने के सिक्के लिए हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल जंगल में चली जाती है। दूसरी ओर मोहन के पास अब खूब पैसा हो जाता है और वो कभी जंगल नहीं